ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी। बैद्यनाथ शंख पुष्पी एग्जाम की टेंशन की करे छुट्टी और दिमाग को तेज। ये है हमारा कंधा। हम अपना कंधा घुमा पाते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बदौलत। क्या होता है एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? जैसे नाम से पता चल रहा है, कंधे के सॉकेट में ये बॉल फिक्स है। जब तक ये बॉल ठीक ठाक घूमेगी, आप अपना कंधा बिना किसी तकलीफ के घुमा पाएंगे। अब अगर इस हड्डी में कोई दिक्कत आ जाए किसी चोट या फिर बीमारी की वजह से, ऐसे में कंधा नॉर्मली घुमा पाना नामुमकिन हो जाता है। जब दवाई और फिजियोथेरेपी से इलाज संभव ना हो, तब की जाती है सर्जरी। आपने शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में तो सुना ही होगा। कई सालों से हमारे देश में ये सर्जरी की जा रही है। इसमें कंधे की हड्डी जो खराब या फिर चोटल हो गई है, उसे निकालकर मेटल और प्लास्टिक इम्प्लांट लगाए जाते हैं, यानी नए पुर्जे। अब इसका एक एडवांस्ड वर्जन भी उपलब्ध है और इसका नाम है रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट। ये कैसे की जाती है और किन लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है, जानते हैं डॉक्टर्स से। इस कप की जगह जो आर्टिफिशियल कप आप देख रहे हैं प्लास्टिक का लगा हुआ, इसकी जगह हम लगा देते हैं बॉल। बॉल लगाने के लिए क्या करते हैं हम? बॉल लगाने के लिए ये बेस प्लेट होती है, इसको लेकर के हम इसके अंदर ये बेस प्लेट लगा देते हैं और इसको हम ये एक बॉल लगा देते हैं और बॉल को हम स्क्रू से टाइट कर देते हैं इस तरह से, जिससे कि इसमें फिक्स हो जाए। यानी कि कप की जगह बॉल आ गई और बॉल की जगह हम लगा देते हैं ये कप। अब दोनों के बीच में लग जाता है प्लास्टिक इस तरह से और ये इसके ऊपर स्मूथ मूव करने लगता है। जब आपका आर्थराइटिस की वजह से बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी आर्थराइटिस में टेयर हो जाए, नॉन रिपेयरेबल रोटेटर कफ टेयर हो, फेल्ड रोटेटर कफ सर्जरी हो, या एक ऐसी इंजरी जिसमें ये प्रॉक्सिमल जो आपके शोल्डर बॉल एकदम टूट करके कई सारे टुकड़ों हो जाए, इसमें स्क्रू प्लेट बहुत सारे लगे हों, लेकिन फिर भी आपको दर्द हो, आपका मूवमेंट ना आ रहा हो, तो हम इस पूरे को हटा करके इस तरफ हम लगा देते हैं कप। ये आपने देखा होगा, घर में आप कभी कभी पीठ को भी नहीं खुजा पाते, लेडीज अपने कपड़ों को नहीं चेंज कर पाती, आप अपनी पीठ को पोंछ नहीं पाते, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कंधा जाम है, फ्रोजन शोल्डर है, आपने एमआरआई कराया, उसमें डॉक्टर ने बताया टेयर है, आप उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है वो और खराब हो जाता है, तब आपको रिवर्स शोल्डर ही काम आता है। या आपने मान लीजिए ऑर्थोस्कोपी करा ली, कराने के बाद भी वो फेल हो गई, तो उसमें रिवर्स शोल्डर काम आता है। मान लीजिए आप गिरे, फ्रैक्चर हुआ, आपका बॉल आर्म शोल्डर बॉल टूट गई, आपने उसमें स्क्रू लगवाया, पेंच लगवाया, तो वो भी उसके बाद भी अगर आपको दर्द है, ऑप्शन रिवर्स शोल्डर। यानी कि शोल्डर की सारी प्रॉब्लम का वन पॉइंट सॉल्यूशन है, जिसको बोलते हैं रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट। रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी धीरे धीरे हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर हो रही है। इसकी कीमत वैसे तो अस्पताल और शहर पर निर्भर करती है, पर आम आदमी की जेब इसका खर्चा आसानी से नहीं उठा सकती। पर क्योंकि ये सर्जरी काफी फायदेमंद है, इसलिए उम्मीद है कि आगे जाकर इसकी कीमत आम आदमी के बजट में आ सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। कि आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में गांठ महसूस हो रही है, जानिए ये कैंसर है या कुछ और। स्किन में होने वाले सबसे आम ट्यूमर का नाम है लाइपोमा। सारे लाइपोमा बिनाइन ट्यूमर होते हैं, यानी ये कैंसर में नहीं बदलते, ना इनमें दर्द होता है और ना ही ये फैलते हैं। लाइपोमा चर्बी की गांठ होती है। ऐसा फैट सेल्स बढ़ने के कारण होता है। मांसपेशी और खाल के बीच में ये फैट सेल्स जमा हो जाते हैं, आगे जाकर वहां चर्बी की गांठ बन जाती है। ये गांठ क्यों बन रही है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक या फिर चोट लगना। कुछ और भी कारण हैं, जैसे मेटाबॉलिक या फिर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, डायबिटीज होना, मोटापा और फिर एक्सरसाइज की कमी। इसका मुख्य इलाज तो है सर्जरी। इसमें चीरा लगाकर चर्बी निकाल ली जाती है और इसके बाद निकाले हुए हिस्से को बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। बायोप्सी यानी कैंसर की जांच। इसके अलावा लाइपोमा पर इंजेक्शन लगाया जाता है उसे खत्म करने के लिए। बड़े लाइपोमा में लेजर से गांठ हटाई जाती है ताकि निशान ना पड़े। अब ये तो हुई बात ऐसी गांठ की जो आगे जाकर कैंसर नहीं बनती, पर लाइपोसार्कोमा एक कैंसरस कंडीशन है, यानी इसमें कैंसर हो सकता है। 1% से भी कम लाइपोमा के केसेस में आगे जाकर लाइपोसार्कोमा बनते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि अगर आपको शरीर में कहीं भी गांठ महसूस हो रही है तो डॉक्टर से जांच जरूर करवा लें। समझे,
अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए अगर हाल फिलहाल में फ्लू हुआ है तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा क्यों नहीं खाना चाहिए। अगर फ्लू से रिकवर कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट यानी कार्ब्स थोड़ा कंट्रोल में खाइए। दिन भर में 150 ग्राम से ज्यादा ना खाइए। ज्यादा कार्ब्स खाने से आपके शरीर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो, सांस की परेशानी ना हो, बीमारी ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप कार्बोहाइड्रेट थोड़ा अवॉइड करिए। अगर डायबिटीज है तो ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना जरूरी है। इन्फेक्शन के दौरान अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो ठीक होने में भी समय लगेगा, इसलिए डेयरी, दाल और सब्जियां ज्यादा खाइए। जंक फूड, फ्राइड फूड, मैदा वगैरह अवॉइड करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। अब दी ललन टॉप ऐप पर वीडियो देखते हुए काम नहीं होंगे बंद, हमने कर दिया है प्रबंध। पिक्चर इन पिक्चर फीचर के बाद अब चाहे चेक करें व्हाट्सएप, लिखें पोस्ट या करें फोटो अपलोड। अपडेट करें दी ललन टॉप ऐप, अब और भी बेहतर और भी आसान। सूचना समाप्त। शुक्रिया।